नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कहते हैं किसी भी काम के लिए टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रिटायर्ड आईएएस अफसर देवेंद्र दुबे की पत्नी मोहिनी दुबे की जान लेने में कातिलों ने अगर किसी बात का सबसे ज्यादा ख्याल रखा तो वो यही बात थी कि कातिलों ने अपने काम के लिए सुबह का वक्त चुना, जब घर में मोहिनी के अलावा दूसरा कोई नहीं था। लेकिन लाख चालाकी दिखाने और घर से सीसीटीवी का डीवीआर तक उठा ले जाने के बावजूद आखिरकार टाइमिंग ने ही कातिलों का भांडा फोड़ दिया। आखिर कौन थे ये कातिल? क्यों ली उन्होंने देवेंद्र दुबे की पत्नी मोहिनी की जान? क्या यह दुश्मनी का नतीजा था, कोई पारिवारिक रंजिश या फिर लूटपाट? तफ्तीश हुई तो सारी सच्चाई खुलती चली गई। एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ जिसे सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा। रोज की तरह इस दिन भी रिटायर्ड आईएएस अफसर देवेंद्र दुबे गोल्फ खेलकर अपने घर लौटे थे, लेकिन घर पहुंचते ही उन्हें पहला झटका तब लगा जब उन्होंने देखा कि घर का मेन दरवाजा खुला हुआ है। आमतौर पर उनकी पत्नी मोहिनी दुबे हमेशा घर का दरवाजा अंदर से बंद रखती थी, लेकिन उलझन में पड़े दुबे जैसे ही अंदर गए, घर का मंजर देखकर उनकी हालत खराब हो गई। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और अंदर किचन के पास उनकी बीवी मोहिनी की लाश पड़ी थी। कातिलों ने उनको उन्हीं के दुपट्टे से फंदा लगाकर उनकी गर्दन कसकर मार डाला था। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था तो ये शक हो रहा था कि इस कत्ल के पीछे की वजह लूटपाट हो सकती है। मोहिनी उनकी दूसरी बीवी थी, पहली बीवी की मृत्यु हो चुकी थी, जबकि पहले से उन्हें दो बेटे हैं जो अलग रहते हैं। देवेंद्र दुबे ने पुलिस को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने अलग रहने वाले अपने दोनों बेटों और दूसरे नाते रिश्तेदारों को भी फोन किया, इस वारदात के बारे में बताया। आनन फानन में लखनऊ पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू हुई। पुलिस को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा कि लुटेरों ने घर में रखे कीमती चीजों को लूटा और इसके लिए ज्वेलरी बॉक्स से लेकर लॉकर तक सब कुछ तोड़ डाला। लेकिन मोहिनी दुबे के शरीर पर मौजूद करीब 2 लाख रुपए सोने के गहनों को छुआ तक नहीं, जबकि आमतौर पर लुटेरे ऐसी किसी वारदात में ज्यादा से ज्यादा माल बटोरने की कोशिश करते हैं। हालांकि जिस तरह से घर का दरवाजा खुला हुआ था और वहां की फोर्ड एंट्री के सबूत नहीं थे, यानी घर में दाखिल होने में लुटेरों को कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी। उसे देखकर लगता था कि शायद कातिल दुबे परिवार का ही कोई करीबी हो सकता है, क्योंकि लुटेरे घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर अपने साथ उठाकर ले गए थे। तो अंदर का तो कोई सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा ही नहीं, लेकिन बाहर लगे कैमरे की फुटेज से तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई। एक गौर करने वाली बात तो यह थी कि मकान के अंदर लगे कैमरे का डीवीआर उनके मास्टर बेडरूम में नहीं बल्कि एक दूसरे कमरे में लगा हुआ था। इसके बावजूद उस डीवीआर को ढूंढकर उसे ले जाना भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कत्ल में परिवार के किसी करीबी का हाथ हो सकता है। बाहर के सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि लुटेरे सुबह ठीक 7:13 पर घर के अंदर दाखिल हुए। 7:46 में घर से निकल गए। छानबीन के दौरान पता चला कि रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र दुबे तकरीबन रोज की सुबह 7 बजे गोल्फ खेलने के लिए घर से निकल जाते, 9:30 बजे तक वापस लौट आते हैं। इसके बाद दूध वाला सलमान आता है जो दूध देकर जाता था। वारदात के रोज भी दूध वाला आया और दूध देकर 7:10 तक वहां से चला गया। रोज 8 बजे उनकी एक मेड घर में काम करने आती थी, लेकिन इत्तेफाक से 25 मई को उसने छुट्टी ले रखी थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी 7:15 से 7:45 के टाइम फ्रेम के दौरान कातिलों ने घर में धावा बोला, मोहिनी की जान ली, लूटपाट की और फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने गौर किया कि मोहिनी के शरीर को कातिलों ने पानी से पोंछ दिया था ताकि उनके फिंगरप्रिंट रिकवर न हो सके। कातिलों ने पकड़े जाने से बचने के लिए न सिर्फ घर में घुसते हुए हेलमेट लगाकर रखी थी, बल्कि वारदात के वक्त किसी मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जिस नीले रंग की स्कूटी पर सवार होकर 2 कातिल इस वारदात को अंजाम देने पहुंचे, वो एक बड़ा सुराग साबित हुआ। नीले रंग के इस स्कूटी में नंबर प्लेट तो था, लेकिन नंबर नहीं था। अब पुलिस ने इस स्कूटी को ट्रैक करना शुरू किया। शहर में लगे कम से कम 350 सीसीटीवी कैमरों के सहारे स्कूटी का पीछा करते हुए पुलिस ने गौर किया कि लुटेरों ने पुलिस को धोखा देने के लिए बीच रास्ते में ही कपड़े बदले। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने गौर किया वारदात को अंजाम देने वाले कातिल कैंट के नीलमथा एरिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस मामले में पुलिस को घर के करीबियों पर ही शक था। पुलिस ने घर में काम करने वाले 2 ड्राइवरों रवि और अखिलेश पर ही शक करना शुरू किया। रवि तो खैर खुद ही रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र को अपने साथ गोल्फ कोर्स पर ले गया था, लेकिन दूसरा ड्राइवर अखिलेश मौके पर नहीं था। ऐसे में पुलिस ने उसके बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। पता चला कि अखिलेश उसी नीलमथा एरिया की तरफ ही रहता है जिधर इस वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल नीले रंग की स्कूटी से गए थे। ऐसे में अखिलेश पर पुलिस का शक गहरा हो गया। आखिरकार जब रवि और अखिलेश से पूछताछ शुरू हुई तो सच्चाई सामने आ गई। इस वारदात को लूटपाट के इरादे से रवि और अखिलेश ने अपने तीसरे साथी रंजीत के साथ मिलकर अंजाम दिया था। वो अखिलेश जो 13 साल से दुबे परिवार के पास काम कर रहा था।
उसने इस कत्ल को अंजाम देने के बाद फिर से बेगुनाह बनने का नाटक करते हुए मौका ये वारदात यानी देवेंद्र दुबे के घर पहुंचा और खुद अपने हाथों से मोहिनी की लाश भी उठाई। वारदात वाले रोज अखिलेश सुबह अपने साथी रंजीत को लेकर दुबे के घर पहुंचा और दोनों ने मिलकर पहले मोहिनी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर करीब 50 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट कर फरार हो गए। लेकिन जिस तरह से कातिलों ने सुबह का खाली समय चुना, जिस तरह से डीवीआर उठाकर ले गए, जिस तरह से लूटपाट के बाद वो नीलमथा की तरफ भागे, जिस तरह से उन्हें घर में आसानी से एंट्री मिली और जिस तरह से उन्होंने दूसरे सबूत मिटाने की कोशिश की, उन बातों ने शक करीबी कातिलों यानी दोनों ड्राइवरों के ऊपर गहरा दिया। आखिरकार पुलिस ने एक एनकाउंटर के बाद जहां तीनों कातिलों को पकड़ लिया, वहीं उनके पास से नीले रंग की बैग में लूटे गए 50 लाख के जेवर भी बरामद हुए। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में ये नीले रंग का बैग भी कातिलों के साथ लगातार नजर आ रहा था। तो इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम गुजारिश करेंगे कि कभी भी किसी के साथ विश्वासघात मत करना, क्योंकि ये दुनिया विश्वास के ऊपर टिकी है। दुनिया में अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। विश्वास के ऊपर ही एक ट्रक ड्राइवर करोड़ों का माल लेकर के ट्रांसपोर्ट करता है, यहां से वहां लेकर के जाता है। विश्वास पर ये दुनिया टिकी है। अगर आपने विश्वासघात किसी के साथ कर दिया तो समझ लो कि आपने उस इंसान को जीते जी मार दिया। इसलिए हम कहना चाहेंगे कभी भी कोई गलत कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचिए कि इसका नतीजा क्या होगा। अगर नतीजा बुरा हो तो क्यों उस काम को करो जिसके वजह से आपको लज्जित होना पड़े या सलाखों के पीछे जाना पड़े, परिवार को किसी के सामने नतमस्तक होना पड़े, परिवार की नज़रों को आप हमेशा के लिए नीचा कर दें। ऐसा काम क्यों करें। तो इस घटना से हम लेंगे इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, बीवी बच्चों के साथ हंसते खेलते रहना। जिंदगी में सब कुछ है, बस हंसी बरकरार रखना। जय हिंद, जय भारत।